हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम आपको शेप ऑफ वाटर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक सिटी से होती है। उसी सिटी में एक लड़की रहती है जिसका नाम अलाइसा होता है। वो इशारों से बात करती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। कहानी में हमें पता चलता है कि उसे बचपन में टॉर्चर किया होता है और उसकी गर्दन पर चोट के निशान भी होते हैं। असल में किसी ने उसके गले का कोई पार्ट निकाल लिया होता है जिस कारण वो बोल नहीं पाती है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसकी कोई भी फैमिली नहीं होती है। एलाइसा के पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम जाइल्स होता है। क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती है, वो उसे अपनी फैमिली की तरह ही रखता था। वो एक पेंटर भी था, जबकि एलाइसा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती है। लैब में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, वो उससे हर बात को शेयर करती है। लैब में और भी लड़कियां होती हैं, लेकिन वो सभी एलिसा का मजाक उड़ाती हैं और इसलिए एलाइसा उनसे बातचीत नहीं करती है। जब वो लैब को साफ कर रही होती है तो तभी एक ऑफिसर आता है और कहता है कि आज हमारी लैब में एक टीम आने वाली है जो कि अपने साथ मिस्टीरियस चीज को ला रही है। वो चीज बहुत ही कीमती है और आज से पहले वो चीज इस लैब में कभी नहीं आई होती है। इतनी ही देर में वो चीज वहां पर आ जाती है और वो चीज बेहद ही कीमती होती है। हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक रहता है। टीम अपने साथ एक बड़ा सा वाटर टैंक भी लाती है। उसे देखकर कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि इसमें क्या है। तभी एलाइसा और उसकी दोस्त वाटर टैंक के नज़दीक जाती हैं तो उसमें से आवाज़ आने लगती है, जिससे कि वहां पर टीम उसे एक कमरे में ले जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एलाइसा और उसकी दोस्त सफाई कर रही होती हैं। तो उसी रूम से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि कर्नल उसी रूम से निकल रहा होता है। कर्नल खून से लथपथ था और वो घुटने के बल पर आगे बढ़ रहा होता है। और टीम एलिसा से कहती है कि तुम रूम को साफ कर दो। तो एलिसा और उसकी दोस्त अंदर जाकर देखती हैं कि वहां पर बेहद ही डरावना माहौल था। रूम में दो कटी हुई उंगलियां पड़ी हैं। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन एलिसा कटी हुई उंगली को पॉलिथीन में रख देती है। उसकी दोस्त किसी को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिसा वाटर टैंक को देखने में लग जाती है जो कि गिलास से बना होता है। एलिसा देखती है कि वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर बन जाता है जिसके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। तभी वहां पर उसकी दोस्त और एक आदमी आ जाते हैं और एलिसा वहां से चली जाती है। और एलिसा को पता चल जाता है कि ये क्रिएचर है क्या। तो एलिसा अगले दिन लंच टाइम में वहां पर आती है तो वो देखती है कि पुल में एक क्रिएचर है और वो अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है और वो अंडे से आवाज़ करती है। तो क्रिएचर पुल से बाहर आ जाता है, लेकिन वो एलिसा से डर रहा होता है और वो दोबारा से पुल में चला जाता है। और तभी एलिसा दोबारा से आवाज़ करती है तो जो क्रिएचर होता है वो पानी से बाहर निकल आता है। तो एलिसा एग को पुल की वॉल पर रख देती है तो क्रिएचर उसे लेकर पुल में चला जाता है और इसके बाद एलिसा भी वहां से चली जाती है। तो हम देखते हैं कि कर्नल एलिसा और उसकी दोस्त से मिलता है। कर्नल उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी लैब को साफ करना है, ना कि क्रिएचर से बातचीत करना। कर्नल उनसे कहता है कि क्रिएचर कीचड़ में रहता है, वो बहुत ही गंदा है और खतरनाक भी है, इसलिए तुम उसके पास नहीं जाओगी। लेकिन एलिसा उसकी बात को नहीं मानती है और अगले दिन वो दोबारा से लंच के टाइम में क्रिएचर के पास चली जाती है। इस बार वो अपने साथ म्यूजिक सिस्टम को भी ले जाती है और वो अंडे को पुल की वॉल पर रख देती है। तभी क्रिएचर पुल से निकलता है और वो अंडे को खा लेता है और गाना सुनने लग जाता है। एलिसा और क्रिएचर की इशारों में बात होती है और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एलिसा इस बात से बेहद ही खुश थी क्योंकि उसे एक तीसरा दोस्त मिल जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो गंदा है। वो डेली लंच टाइम में क्रिएचर से मिलने जाती है और उससे बातचीत भी करती है। लेकिन एक दिन डॉक्टर्स की टीम ने एलिसा को बात करते हुए देख लिया था और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, लेकिन वो एलिसा को एहसास नहीं होने देते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। वो नॉर्मली बिहेव करते हैं। वो डॉक्टर्स साइंटिस्ट भी होते हैं जो कि अमेरिका के लिए क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे होते हैं और साथ ही वो जर्मन के एजेंट भी होते हैं। क्योंकि दोनों देशों के बीच में वॉर चल रहा होता है, इसलिए वो वैज्ञानिक जर्मनी में जानकारी भेजते थे। दोनों देश एक दूसरे पर नजर रखते थे। अगले दिन एलिसा क्रिएचर से मिलने जाती है तो वो देखती है कि क्रिएचर को चैन से बांधा हुआ है
और उसके खून भी निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, चौंक जाती है कि तभी उससे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है। तो वो देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि कर्नल ही होता है। कर्नल क्रिएचर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसलिए वो क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। तो जनरल क्रिएचर को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने तो सोचा था ये कोई छोटा मोटा होगा, पर ये तो बहुत बड़ा है। और कर्नल कहता है, हमें इस पर खोज करनी चाहिए, इसलिए इसे मार देना चाहिए। तभी डॉक्टर क्रिएचर को देखता है और कहता है कि ये 2 जगह से सांस लेता है, हमें इस पर खोज करनी चाहिए, ना कि इसे मारना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की कर्नल सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। डॉक्टर कहता है कि क्रिएचर की हालत बहुत खराब है, अगर हमने इसे पानी में नहीं छोड़ा तो ये बहुत ही जल्द मारा जाएगा। और जनरल कहता है कि क्रिएचर को जल्द ही मार दो। तभी डॉक्टर कहता है कि आपको इसे मारने का अधिकार नहीं है। तो जनरल गुस्से में कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या अधिकार है और क्या नहीं। और वो कर्नल को कहता है कि जल्द ही क्रिएचर को मार दो और रिसर्च शुरू कर दो। ये देखकर डॉक्टर्स बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर से पहले एक इंसान भी होते हैं। कुछ एलाइसा सुन रही होती है, वो भी बेहद ही परेशान हो जाती है। वो अपने घर पर पहुंचती है और अपने पड़ोसी को इस बारे में पूरी जानकारी भी देती है और कहती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। दोस्त जाइल्स कहता है कि हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। वो ये कहकर चला जाता है, लेकिन वो दोबारा से वहाँ पर आता है और कहता है कि हमारा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तो एलाइसा वहाँ पर जाती है और कैमरे के मुंह को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उन्हें कोई देख ना ले। उनका प्लान था कि वो क्रिएचर को लैब से बाहर निकालेंगे और एलाइसा क्रिएचर को चेन से बंधा हुआ देखती है, लेकिन उसके लिए चेन को खोलना असंभव था। तभी वहाँ पर डॉक्टर की टीम आ जाती है और भी यही चाहते हैं कि क्रिएचर को बचा लिया जाए और वो चेन की चाबी एलाइसा को दे देते हैं। एलाइसा क्रिएचर को लेकर टनल के रास्ते से बाहर जा रही होती है और ये सब एलाइसा की दोस्त को पता चल जाता है और एलाइसा की दोस्त भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो क्रिएचर को लैब से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कर्नल को शक हो जाता है और जब तक वो गेट पर पहुंच पाता है तब तक वहां से सभी लोग फरार हो जाते हैं। एलाइसा क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और उसे पानी में रखती है, क्योंकि वो पानी में ही जिंदा रह सकता है। और अगले दिन एलाइसा लैब में जाती है ताकि किसी को उन पर शक नहीं हो। एलाइसा के घर पर क्रिएचर का ध्यान रखने के लिए उसका पड़ोसी होता है, लेकिन क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है और वो बिल्ली को मार देता है। एलाइसा का पड़ोसी क्रिएचर को ये करने से रोकता है, लेकिन क्रिएचर उसे भी मारकर वहाँ से भाग जाता है। एलाइसा जब घर आती है और ये सब देखती है तो वो हैरान हो जाती है। तो उसका दोस्त कहता है कि वो डर कर यहाँ से चला गया है, जाओ तुम उसे वहाँ से ले आओ। और एलाइसा उसे बाहर से ले आती है। क्रिएचर को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसके पास भी फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं। वो जाइल्स के सिर पर हाथ रखता है और जाइल्स को भी हाथ रखने के लिए बोलता है। अगले दिन जाइल्स देखता है कि उसके सिर पर बाल आ जाते हैं और उसके हाथ के जख्म भी पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। एलाइसा और क्रिएचर के बीच में प्यार बढ़ जाता है, वो दोनों किस भी कर लेते हैं। तो वहीं उधर क्रिएचर के गायब होने से लैब में माहौल गर्म होता है। जनरल कर्नल को बोलता है कि अगर तुम क्रिएचर को खोज नहीं पाए तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं चाहते थे कि क्रिएचर को मार दिया जाए। तो कर्नल रात में डॉक्टर के घर जाता है और डॉक्टर को टॉर्चर करता है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी बात नहीं बताते हैं। लेकिन कर्नल डॉक्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, तो मरते हुए वो बता देता है कि वो एक क्लीनर है। का शक एलाइसा पर ना जाके उसकी दोस्त पर जाता है, क्योंकि ये दोनों ही लैब में सफाई का काम करती हैं। लेकिन उसका पति कर्नल को सब कुछ बता देता है, लेकिन एलाइसा की दोस्त एलाइसा को सब कुछ बता देती है। आज 10 तारीख होती है और बारिश भी होती है। यही वो दिन होता है जब एलाइसा क्रिएचर को समुद्र में छोड़ने वाली होती है।
अलाइसा क्रिएचर को लेकर जल्दी ही वहां से चली जाती है और जब कर्नल अलाइसा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है। तभी उसे कैलेंडर पर एक नोट दिखाई देता है और नोट पर लिखा होता है कि वो क्रिएचर को 10 तारीख को पानी में छोड़ देगी। उधर अलाइसा क्रिएचर को गुड बाय बोल रही होती है। वो दोनों बेहद ही दुखी होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है और वो अलाइसा और क्रिएचर पर फायरिंग कर देता है और फायरिंग में अलाइसा और क्रिएचर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन क्रिएचर एक बार फिर से दोबारा उठता है और वो कर्नल को मौत की नींद सुला देता है। क्रिएचर अलाइसा को गोदी में उठाकर पानी में ले जाता है और वो अलाइसा की गर्दन पर जो चोट लगी होती है उस पर अपना हाथ लगा देता है, जिससे कि अलाइसा पानी में भी सांस ले पा रही होती है और अलाइसा जिंदा हो जाती है। असल में क्रिएचर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिनकी वजह से वो अलाइसा को बचा पाता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों पानी में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद ही ज़्यादा खुश थे। तो वहीं दूसरी तरफ अलाइसा का पड़ोसी दोस्त भी इन दोनों के लिए काफ़ी खुश होता है और इसी के साथ ही इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी से एक बात तो साफ है कि सच्चा प्यार कभी भी झुकता नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।